मित्रों, कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नचिकेता पुत्र और उद्दालक उसका पिता, ये कठोपनिषद के पात्र हैं। नचिकेता जिज्ञासु धार्मिक साधक है, अतः प्रेम में तो उसके अंदर स्वाभाविक सरलता आ ही जाती है। वह अपने पिता को सही मार्ग पर चलाना चाहता था, क्योंकि पुत्र का यह कर्तव्य है कि यदि पिता सत्य मार्ग से भटक गए हों तो उनको नम्रता पूर्वक सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करे। अतः उसने यमराज से पहला वर मांगा, क्या कि मेरे पिता का मेरे प्रति जो क्रोध है वो शांत हो जाए और वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि नचिकेता ने जब ये अपने पिता से कहा था कि आप मुझे यमराज को दान में कब देंगे, इस कारण नचिकेता के पिता उद्दालक उसके प्रति काफी क्रोधित हो गए थे। तो पहला वरदान उसने मांगा कि मेरे पिताजी मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं, ताकि जब मैं अपने पिता के पास कभी वापस जाऊं तो वह मुझे शांत चित्त और प्रसन्नता के साथ मिलें। और मेरे आपके यहाँ आने पर जो उन्हें पुत्र शोक का दुख मिला है, जिस पीड़ा से वह गुजरे हैं, अतः वह क्रोध रहित होकर शांत हो जाएं। मुझ पर विश्वास करके पहले की भांति मुझे पुत्र मानकर मेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद दे दिया, वो वचनबद्ध थे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा, जब तुम मुझसे मिलकर अपने पिता के यहाँ जाओगे तो वह तुमसे पुत्रवत व्यवहार करेंगे, ऐसा मैं तुमको वरदान देता हूँ। अब यहाँ यमराज का अर्थ है मन की मृत्यु, यानी अनमनी, अमन यानी चौथा पद, अर्थात यमाचार्य की दशा में प्राप्त करने के पश्चात साधक वापस जब समाज में लौटता है, अर्थात मतलब एक बार समाधि का अनुभव हो जाने के बाद जब सांसारिक जीवन में वो लौटता है, तो उससे मिलने वाले लोग उसको अपने से जो अलग समझ रहे थे कि ये साधु हो गया है, संत हो गया है, समाज से विरक्त हो गया है, अब जब वो समाज में लौटता है साधु होकर, सन्यासी होकर, तो फिर पुनः समाज के जितने लोग हैं उससे प्रेम करने लगते हैं। आपने देखा होगा ना, साधु संतों, योगियों, तपस्वियों से लोग समाज कितना प्रेम करता है। पहले विरक्ति होती, अरे छोड़ो, ये तो साधु हो गया, इसका समाज से क्या मतलब। मगर जब कोई साधक ध्यान करके, समाधि का अनुभव करके, सिद्धियां प्राप्त करके समाज में वापस लौटता है तो उसका सम्मान पहले से अधिक बढ़ जाता है। साधक एक बार ध्यान व भक्ति के द्वारा अमन का अभ्यास करता है तो बुद्धि का अतिक्रमण होकर बुद्धि के पार का अनुभव होने लगता है। तो साधक का व्यवहार पहले से अपने आप बदल जाता है। उसके जीवन की चालाकियाँ, चापलूसियाँ, कपट रूपी चतुराई, होशियारी, राजनीति, चंचलता, क्रोध आदि अपने आप बिना प्रयास किए ही समाप्त हो जाता है। समाज में ऐसे
साधकों को लोग अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, उनसे कटने लगते हैं, कम संपर्क में रहते हैं, केवल उनको सम्मान के लायक मानने लगते हैं। नचिकेता के वापस जाने के बाद उनके साथ पिता हुआ अन्य लोगों का ऐसा रूखा व्यवहार न हो, सब पहले की भांति मिलजुल कर रहें। इस प्रकार सांसारिक गृहस्थ के समस्त भौतिक जितने भी सुख हैं सारे उसे प्राप्त हों। समाज के भी लोग उसे पहले जैसा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसा पहले वरदान में ही नचिकेता ने यमराज से मांग लिया। अब आई दूसरे वरदान की बात। अब यमराज ने कहा, यानी यमाचार्य ने कहा कि अब दूसरा वरदान मांग लो। नचिकेता ने विचार किया कि पृथ्वी लोक के भौतिक सुख सुविधाएं प्रेम आदि तो मैं मांग ही चुका हूं, क्यों ना अब मैं स्वर्ग के सुख की मांग कर लूं। स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए हवन आदि किए जाते हैं। हवन में अग्नि का विशेष महत्व होता है। समस्त विधि विधान प्राप्त होने के बावजूद यदि अग्नि नहीं प्राप्त होती तो हवन नहीं किया जा सकता। अग्नि के द्वारा देवताओं को हविष्य पहुंचाई जाती है, जो आहुति हम डालते हैं। यदि हवन नहीं किया जाएगा तो स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार अग्नि का पारलौकिक सुख और स्वर्ग से सीधा का सीधा संबंध है। वैसे तो पृथ्वी लोक के भौतिक जीवन में ही परलोक में अच्छी गति प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जन्म के प्रारंभ चरण यानी गर्भाधान संस्कार से लेकर 16 संस्कारों व अंतिम संस्कार में भी अग्नि की ही प्राथमिकता होती है। इसलिए नचिकेता ने कहा कि मुझे आप स्वर्ग का सुख देने वाली अग्नि प्राप्त करने का दूसरा वर दीजिए। यमाचार्य ने नचिकेता को शरीर के अंदर रहस्यमयी स्वर्ग जैसी सिद्धि प्रदान करने वाली अग्नि का उपदेश दिया। अब यहाँ बात गंभीर हो जाएगी, समझिएगा। नचिकेता ने यमाचार्य से अत्यंत रहस्यमयी स्वर्ग जैसी सिद्धि प्रदान करने वाली अग्नि का उपदेश लिया। यमाचार्य ने प्रसन्न होकर कहा कि नचिकेता, आज से वह रहस्यमयी अग्नि जिसे कुंडलनी कहते हैं, जो समस्त लौकिक और पारलौकिक भोगों का एक मूल कारण है, इस जगत में वह कुंडलनी अग्नि नचिकेता के नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार यमाचार्य ने कुंडलनी को नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होने का दूसरा वरदान भी दे दिया। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से जो कुंडलनी की अग्नि होती है, कुंडलनी जागरण में जो अग्नि पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, इसका प्रतीक रूप नचिकेता बन गया। यानी इसीलिए इसको नचिकेत अग्नि भी कहते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में आप पढ़ेंगे नचिकेत अग्नि, तो नचिकेता क्या है? एक अग्नि है जो कुंडलनी से ऊर्जा जन्मती है, ऊर्जा जगती है, इसका प्रतीक है। अब आई तीसरे वर की बारी। अब यमराज ने नचिकेता से कहा कि तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने विचार किया कि 2 वर तो मैंने मांग लिए, मेरे दोनों लोक
इहलोक और परलोक दोनों सुधर गए। परंतु प्रलय आने पर एक न एक दिन सभी का अंत हो जाएगा। तो मुझे अब ऐसा वर दीजिए जिसका संबंध शाश्वत से हो, सत्य से हो। सुना है कि शरीर के अंदर कोई आत्मा होती है जो कभी नहीं मरती है। अब मुझे उससे जानने का, उसे अनुभव करने का तीसरा वर आप दीजिए। तो यमराज बोले कि आत्मज्ञान तो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ नहीं मिलता है। वो भी सुख सुविधा से संपन्न हैं, आराम से रह रहे हैं। आत्मज्ञान तो उनको भी है, उनको भी नहीं है। यानी सांसारिक व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान है ही नहीं। स्वर्ग के देवता भी आत्मज्ञान के लिए तरसते हैं। तो तुम उसे कैसे समझ सकते हो? यह वर मुझसे न मांगो, इसके बदले कुछ भी मांग लो, मैं सब तुमको दे दूंगा। सैकड़ों वर्षों के पुत्र पौत्र, धन संपदा, यश, संपूर्ण पृथ्वी का राज और अप्सराओं जैसी सुंदरियां, जब तक चाहो तब तक पृथ्वी में राज करो। कुछ भी मांग लो, कुछ भी मैं दे दूंगा, मगर ये मत मांगो कि आत्मा का अनुभव कैसे होगा। इस बात पर नचिकेता ने यमराज से फिर पूछा कि क्या यह धन संपत्ति, राज्य, पुत्र पौत्र, सुंदर स्त्रियां चिर स्थायी रहेंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी? ऐसा आप कह सकते हैं? जब सभी का स्वभाव नाशवान है तो कितना भी समय क्यों न लग जाए, एक न एक दिन समय आने पर सब कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सब कुछ छीन लेते हैं, तो ऐसे भोगों के रस का मैं करूंगा क्या जो समय आने पर समाप्त हो जाए? अब ऐसी सोच नचिकेता जैसे सच्चे साधक और वैराग्य रूपी मन में ही पैदा हो सकती है। संसारी मन तो छोटी छोटी बातों से ही बुद्धि से अंधा होकर राजी हो जाता है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है ना कि छोरनि ग्रंथि पाए जो कोई, और तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरनि ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करत तब माया। रामचरितमानस कि प्रकृति की नाशवान मृत्युकारक मायावी शक्ति जब देखती है कि कोई साधक योग साधना के माध्यम से कुंडलनी की ग्रंथियों को खोलकर ऊपर के मार्ग यानी ऊर्ध्व मार्ग में प्रवेश कराता है, यानी आत्म तत्व की साधना की ओर बढ़ता है, तो उसके मार्ग पर विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती है प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति के रहस्य को जानने की ओर प्रवेश कर रहा है। और बाधाएं भी कितनी सुंदर सुंदर हैं। बाधाओं के रूप में भी कई प्रकार के दैवी रिद्धि सिद्धि, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि सब प्रदान करती है, ताकि कोई साधक चमत्कारिक रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाए और भटक जाए और आत्मज्ञान यानी आत्मा के अनुभव तक न पहुंच पाए। इसी को बाधा कहते हैं। कहते नहीं कि परमात्मा परीक्षा लेता है, यही है परीक्षा कि कोई व्यक्ति आत्म तत्व को जान करके मुक्त न हो जाए, संसार में ही लगा रहे। इस प्रकार जो सांसारिक शक्ति है, मायावी शक्ति है, वो सब प्रदान कर देती है उसको, सारे सुख सुविधाएं सिद्धियां।
कि आगे आत्म तत्व की ओर प्रवेश न कर पाए। अब यदि साधक का मन नचिकेता जैसा वैराग्यपूर्ण है तो सिद्धियों के लालच में नहीं पड़ता। यमराज ने बहुत सी सिद्धियों का लालच नचिकेता को दिया, परंतु नचिकेता ने इन सिद्धियों के चमत्कारों के लालच में नहीं पड़ना चाहा। तब यमराज ने नचिकेता को आत्म तत्व संबंधित तीसरा वरदान प्रदान किया, क्योंकि वरदान तो देना ही था, और उसको उपदेश देना प्रारंभ किया। नचिकेता को कुंडलिनी अग्नि के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान पाने का जो अभ्यास है उसको करवाया, क्योंकि आत्म तत्व पाने का अधिकारी केवल मनुष्य है। देवताओं को भी यह ज्ञान दुर्लभ है। देवता भी जब अपने भोगों से ऊब जाते हैं तब आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए उनको मनुष्य योनि में पुनः आना पड़ता है। इसी कारण मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा है, सबसे उत्तम कहा है। मनुष्य योनि एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से देवता, राक्षस, सिद्ध, मुक्ति चारों ओर के रास्ते खुले हैं। वो जिधर जाना चाहे उधर जा सकता है। इसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है। वो जिस ओर जाना चाहे, संसार में जाना चाहे, देवत्व की ओर जाना चाहे, राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जाना चाहे, सिद्धि की ओर जाना चाहे या मुक्ति की ओर जाना चाहे, वह स्वतंत्र है। इस प्रकार अब अगले वीडियो में फिर कभी चर्चा करूंगा कि यमराज का तीसरा वरदान कौन है, जो मूल वरदान है मुक्ति की ओर यात्रा। यमराज ने, यमाचार्य ने नचिकेता को क्या ऐसा ज्ञान दिया कि उसे मुक्ति की ओर ले गया, कैवल्य की ओर ले गया। तो मित्रों, इसके आगे की चर्चा आपको सुनने को तत्काल मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिए या मुझसे सीधे बात करिए। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद। जिन मित्रों ने सीधे यहीं से चर्चा सुननी प्रारंभ की है उनसे एक निवेदन करता हूं कि पहले सनातन धर्म की जो छोटी छोटी पूजा पाठ की विधियां हैं उन विधियों से हम ध्यान की ओर, कुंडलिनी की यात्रा की ओर किस तरह निकल करके आएँ, तो इसके लिए मैंने अपने पूरे चैनल में इससे पूर्व कम से कम 50 वीडियो डाली हैं। उनका सुनना आवश्यक है, तभी आप धर्म के रहस्य को प्रारंभ से समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।